हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और जो टॉपिक अपना रहेगा उस टॉपिक का नाम अपना रहेगा यहाँ पर पैरानेजल साइनस। देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और एनाटॉमी के एग्जाम के अंदर आपके लास्ट टाइम 3 से 4 बार ये टॉपिक पूछा गया है। तो आज अपन इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा, पैरानेजल एयर साइनस की बात की जाए तो दीज आर एयर फिल्ड स्पेस। ये क्या होते हैं? एयर भरा हुआ एक स्पेस होता है जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है, खाली स्पेस के अंदर, अराउंड द नेजल कैविटी, अपनी नेजल कैविटी के चारों तरफ, इनटू द स्कल बोन। क्या बताया गया है? जो नोज वाला रीजन है, इस नोज के रीजन के आसपास जितनी भी बोन्स होती हैं, उन बोन्स के अंदर क्या होता है? कैविटी होती है, और जिसके अंदर क्या होता है? एयर फिल होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन? पैरानेजल साइनस अपन बोलते हैं। नेक्स्ट, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू दी बोन इन विच दे आर प्रेजेंट। नेक्स्ट बताया गया है जो पैरानेजल साइनस होते हैं, इनके जो नाम होते हैं वो अपन जिस भी बोन के पास ये पाए जाएंगे उसी बोन के हिसाब से क्या कर देते हैं? अपन इनका नाम रख देते हैं। अब अपनी बॉडी के अंदर नोज के चारों तरफ टोटल 4 पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं, और जिसमें से पहला होता है फ्रंटल एयर साइनस, नेक्स्ट है मैक्सिलरी एयर साइनस, नेक्स्ट आ जाएगा स्पिनोइडल एयर साइनस, और लास्ट है एथमोइडल एयर साइनस। ये टोटल क्या होते हैं? 4 एयर साइनस पाए जाते हैं। तो आपको इतना समझ में आया पैरानेजल साइनस का मतलब क्या है? जो नोज होता है, नोज के चारों तरफ जो बोन पाई जाती हैं, उन बोन के अंदर क्या होता है? एक एयर फिल्ड स्पेस पाया जाता है जिसको पैरानेजल साइनस बोलते हैं। और जो पैरानेजल साइनस टोटल 4 पाए जाते हैं, जिसमें से पहला फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्पिनोइड, और लास्ट आ जाएगा एथमोइडल। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। और उससे पहले आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, अपनी जो फ्रंटल बोन होती है, बिल्कुल सामने की साइड फ्रंटल बोन होती है, और इसी फ्रंटल बोन के अंदर एक स्पेस होता है, और इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? बोन के अंदर फ्रंटल साइनस अपन बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एथमोइड बोन होती है, तो इस साइनस का नाम क्या रख दिया अपन ने? एथमोइड साइनस। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों साइड में अपने मैक्सिला होते हैं, और इस मैक्सिला के अंदर जो एयर स्पेस पाया जाता है इसको अपन मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। और मैक्सिलरी साइनस क्या होते हैं? सबसे बड़े साइनस होते हैं। और लास्ट आ जाएगा अपने कान वाले रीजन के जस्ट सामने क्या होता है? स्पिनोइड बोन पाई जाती है, और इसके अंदर जो स्पेस होगा उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पिनोइड साइनस अपन बोलते हैं। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आया कि टोटल क्या होते हैं? टोटल 4 पैरानेजल साइनस होते हैं, और चारों कौन कौन सी बोन के अंदर पाए जाते हैं? फ्रंटल हो गया, एथमोइड हो गया, मैक्सिलरी हो गया, और इसके अलावा स्पिनोइड हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं फ्रंटल पैरानेजल एयर साइनस की। तो फ्रंटल की अगर यहाँ पर बात की जाए, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? सबसे पहली चीज़, फ्रंटल बोन के अंदर ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? बड़े अमाउंट के अंदर क्या होता है? एयर इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे मैक्सिलरी एयर साइनस की। ये कहाँ पे पाए जाएंगे? मैक्सिला बोन के अंदर पाए जाते हैं। और जितने भी 4 टाइप के जो साइनस होते हैं, इन चारों के अंदर से क्या होते हैं? सबसे बड़ी कैविटी होती है इसके अंदर, तो ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट एयर साइनस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्पिनोइड एयर साइनस की। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? स्पिनोइड बोन के बॉडी वाले रीजन के अंदर ये पाए जाएंगे। क्लियर? और लास्ट आ जाएगा एथमोइडल एयर साइनस, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे? तो ये एथमोइड बोन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया? दे आर न्यूमरस। इसमें क्या होता है? कई सारी क्या होती हैं? एयर फील्ड कैविटी देखने को मिलती हैं। देखिएगा, डायग्राम को एक बार वापस फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एथमोइड साइनस है वो कई सारे अलग अलग नंबरिंग के अंदर हैं, बट छोटे हैं, बट कई सारे हैं। तो न्यूमरस एयर साइनस यहाँ पर या एयर फील्ड स्पेस देखने को मिलता है। क्लियर? टोटल 4 साइनस क्या क्या होते हैं और चारों का इमेज उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो अपना एथमोइडल एयर साइनस इसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। एक तरफ एंटीरियर, एक तरफ मिडल, एक तरफ पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर जो मिडल साइनस होते हैं तो कहाँ पे आकर के ओपन हो जाते हैं? अपने नोज के अंदर, मिडल मिएटस के अंदर। और वहीं पे जो पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस होता है ये सुपीरियर मिएटस के अंदर आकर के ओपन होता है। ओके, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ऑल दी साइनस ओपन इनटू द नेजल कैविटी। अब क्या बताया गया है कि जितने भी चारों टाइप के जो साइनस हैं वो सारे के सारे अपने नेजल कैविटी में आकर के ओपन होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? नेजल कैविटी में। तो ये नेजल कैविटी की जो लेटरल वॉल है, अपना देखा होगा ये नोज है, और नोज के अंदर ये 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। तो जो साइड की जो लेटरल वॉल है इसके अंदर आकर के क्या होते हैं? ये इसके द्वारा अंदर ओपन होते हैं। सारे के सारे साइनस के अंदर की साइड कौन सा टिश्यू होता है? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है?
है इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है साइनस की, वो कंटिन्यू कर जाती है किसके साथ, अपनी नेजल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। मान लो ये एक साइनस है, इसके अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो यही कंटिन्यू कर जाएगी अपने नोज वाली म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, अपन यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये पैरानेजल जो साइनस होते हैं क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम, ये किसी भी पर्सन के जो स्कल के अंदर जो बोन पाई जाती हैं उन स्कल की बोन के वेट को कम करने का काम करते हैं। क्योंकि बोन, जैसे मान लो ये एक बोन है, अब अगर इसके अंदर कैविटी होगी जिसमें हवा भरी हुई होगी तो इसका वजन कम हो जाएगा, और एक ये बोन है जो पूरे तरीके से क्या है, अंदर से फिल है, तो इसके अंदर क्या होगा, वजन कम होगा। तो क्या काम करते हैं, अपने जो स्कल की जो बोन होती हैं उनका जो वेट होता है उसको कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, जो भी एयर अपन इनहेल करते हैं उस एयर को ये वार्म करेंगे और ह्यूमिडिफाई करने का काम करते हैं, हवा को नमी देने का काम करते हैं। नेक्स्ट, जब अपन बोलते हैं तो अपनी वॉइस के अंदर रेजोनेंस ये ऐड करने का काम करते हैं। और लास्ट वन, जो म्यूकस यहाँ पर पाया जाता है पैरानेजल साइनस के अंदर, जो कि नेजल कैविटी के साथ कंटिन्यू करता है, और ये म्यूकस क्या काम करेगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं जो कि हवा के साथ अंदर चले गए थे उन सारे के सारे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करता है, उनको पकड़ने का काम करता है। तो टोटल 4 काम हो गए। एक तो स्कल के वेट को कम करेंगे, एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं, वॉइस के अंदर रेजोनेंस ऐड करते हैं, और इनहेल्ड एयर के अंदर क्या बताया गया है, जो म्यूकस होता है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करता है। ये सेम फंक्शन यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं जो मैंने अभी आपको बोल करके बताए हैं। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, और पैरानेजल साइनस की बात की जाए तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर सबसे पहले है ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये दोनों ही आर्टरी क्या काम करती हैं, पैरानेजल साइनस को ब्लड देने का काम करती हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट अगर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की आगे बात की जाए तो ये डिवाइड हो जाती है मैक्सिलरी आर्टरी के अंदर, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये डिवाइड हो जाती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट जो मैक्सिलरी आर्टरी है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, फेशियल के अंदर और स्पिनोपैलाटाइन के अंदर। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी और इसके अलावा पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। क्लियर, ये हो गई यहाँ पर ब्लड सप्लाई। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात की जाए तो पैरानेजल साइनस के चारों तरफ जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी जो ब्रांच होती है वो यहाँ पर नर्व सप्लाई करने का काम करती है। जितने भी मैसेज होंगे उन सारे के सारे मैसेज को अपने ब्रेन तक पहुंचाने का काम वो करते हैं। नेक्स्ट, एक बीमारी की बात कर लेते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन की। तो एक बीमारी होती है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस। मतलब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल 4 पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं इन सब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इट में बी कोज बाय इन्फेक्शन, और ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। द इन्फेक्शन में स्प्रेड फ्रॉम द नेजल कैविटी थ्रू द ओपनिंग ऑफ साइनस। क्या बताया गया है कि जो इन्फेक्शन होता है वो किस तरीके से फैलेगा, सबसे पहले कोई बैक्टीरिया या वायरस नेजल कैविटी में आएगा और वहां पे क्या होती है, ओपनिंग होती है साइनस की डायरेक्टली, तो उस ओपनिंग से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है, अपने साइनस के अंदर आ जाता है। और क्या बताया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो मैक्सिलरी साइनस होता है ये सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अपना जो मैक्सिलरी है वो क्या होता है, साइज के अंदर सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होते हैं वो इसी मैक्सिलरी साइनस के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो इतना आपको समझ में आया। ये अपन ने यहाँ पर बात कर ली है पैरानेजल साइनस के बारे में। देखिएगा, टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्पिनोइडल, एथमोइडल, और इन चारों के इमेज अपन ने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट, इसके अलावा कहाँ पे पाए जाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर ली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस टॉपिक के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वहाँ पे उस टॉपिक को अपन पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बार बार विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन क्लास के अंदर एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।